सोचिए, अगर कोई इंसान पहले तो आपको एकदम आसमान पर बिठा दे और फिर पलक झपकते ही आपको जमीन पर पटक दे, और इतना ही नहीं, उस गिरने का इल्जाम भी आप ही पर डाल दे, तो एक बात जान लीजिए, ये प्यार नहीं था। आप एक साइकिल में, एक चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। इस चक्रव्यूह का नाम है द हिडन अब्यूज साइकिल। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बुरी आदतें नहीं है, नहीं, ये एक सोचा समझा पैटर्न है मैनिपुलेटिव बर्ताव का, जो बार बार दोहराया जाता है। और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, सामने वाले इंसान को कंट्रोल करना, उसे दिमागी और जज्बाती तौर पर पूरी तरह से हिला कर रख देना। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये साइकिल बेरहमी से तब तक चलता रहता है जब तक आप इसे पहचान कर पूरी हिम्मत से तोड़ नहीं देते। तो आज हम इसी साइकिल के हर एक हिस्से को परत दर परत खोल कर देखेंगे। हम समझेंगे कि ये कैसे एक खूबसूरत, एक परफेक्ट जाल की तरह शुरू होता है, फिर कैसे अचानक सब कुछ कंफ्यूजिंग हो जाता है, कैसे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे तोड़ा जाता है, किस तरह सच्चाई को ही मरोड़ दिया जाता है, और कैसे ये दर्द का साइकिल बार बार शुरू होता है। और सबसे जरूरी बात, हम ये जानेंगे कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जिसे कहते हैं द परफेक्ट ट्रैप, यानी आइडियलाइजेशन। शुरुआत बिल्कुल किसी सपने की तरह होती है। इसे लव बॉम्बिंग भी कहते हैं, मतलब प्यार की बमबारी, लगातार फोन कॉल्स, मैसेजेस का तांता, आपको इतनी अटेंशन मिलती है जितनी शायद कभी नहीं मिली हो। आपके साथ भविष्य के बड़े बड़े गहरे प्लान्स बनाए जाते हैं, और आपको धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि बस यही तो है वो इंसान, द वन, जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। ये एहसास बहुत पावरफुल होता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये एक हुक है। यहीं से एक खतरनाक इमोशनल लत की नींव रखी जा रही होती है। तो इस जाल से बचने की पहली डिफेंस लाइन क्या है? खुद को पूरी मजबूती से एक बात याद दिलाना कि हाँ, मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बात असली हैं, पर मैं सिर्फ बातों में नहीं आऊंगा या आऊंगी, मैं एक्शन पर ध्यान दूंगा। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। दूसरा पड़ाव, द कंफ्यूजिंग शिफ्ट। यहाँ से माहौल और वो इंसान दोनों अचानक बदल जाते हैं। वो इंसान जो कल तक आप पर प्यार लुटा रहा था, अब अचानक उसके जवाब एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। वो जानबूझकर आपसे दूरी बनाने लगता है, और आप हैरान, परेशान, कंफ्यूज्ड। आपको लगने लगता है शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, और आप उस पहले वाले प्यार को वापस पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये बदलाव कोई हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है, आपको इमोशनली अस्थिर करने के लिए, ताकि आप उनकी अप्रूवल के लिए तड़पने लगें। तो आपकी दूसरी डिफेंस लाइन ये होनी चाहिए, बर्ताव में बिना किसी वजह के अचानक आया बदलाव एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये मेरी गलती नहीं है। अब हम आते हैं तीसरे पड़ाव पर, और ये शायद इस साइकिल का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, द कॉन्फिडेंस किलर, यानी डिवैल्यूएशन का दौर। याद है, शुरुआत में वो कहते थे तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, अब वही इंसान हर छोटी बात पर कहता है तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या? जो पहले कहता था मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत पसंद है, अब वही रिश्तेदारों के सामने आपको टोक कर कहता है तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करते हो। जो आपकी स्मार्टनेस की तारीफें करता था, अब आपके हर आइडिया को कितना स्टूपिड आइडिया कहकर उड़ा देता है। ये छोटे छोटे लेकिन लगातार होने वाले हमले हैं, जिनका एक ही मकसद है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जड़ से खत्म कर देना। और जब आप हिम्मत करके इस बर्ताव पर सवाल उठाते हैं ना, तो आपको एक क्लासिक जवाब सुनने को मिलता है, तुम तो हर बात पर ओवर रिएक्ट करते हो। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? गैसलाइटिंग। ये एक दिमागी खेल है जिससे आपको अपनी ही समझ, अपनी याददाश्त और अपने जज्बातों पर शक होने लगता है। आपको लगने लगता है कि शायद गलती सच में मुझ में ही है। यहाँ आपकी तीसरी और सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है, खुद को याद दिलाना कि मेरी कीमत तुम्हारी राय से तय नहीं होती। अब आता है चौथा पड़ाव, जहाँ पूरी बाजी ही पलट दी जाती है, द ट्विस्टेड रियलिटी, यानी इल्जाम को उल्टा आप पर डाल देना। इस स्टेज पर हर चीज आपकी गलती बन जाती है। वो खुद को एक बेचारे विक्टिम की तरह दिखाते हैं, और आपको एक विलन जैसा महसूस कराया जाता है। तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया, तुम्हारे कारण मेरा मूड खराब है। इस मोड़ पर उनका कंट्रोल आप पर और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब आप
उनके खराब बर्ताव, उनके इमोशंस, हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं और गिल्ट में डूब जाते हैं। यहाँ आपको एक साफ इमोशनल लकीर खींचनी होगी और आपकी चौथी डिफेंस लाइन है, मैं तुम्हारे एक्शन या तुम्हारे इमोशंस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। और अब आता है पांचवा पड़ाव, वो आखिरी दाव जो इस साइकिल को फिर से शुरू करने के लिए जमीन तैयार करता है। द साइकिल्स क्रूअल रीस्टार्ट, यानी सजा और इनाम का खेल। किसी भी बहस या झगड़े के बाद वो आपको सबसे क्रूर सजा देते हैं, खामोशी, द साइलेंट ट्रीटमेंट, आपसे बातचीत बिल्कुल बंद। साइंस ये कहता है कि हमारा दिमाग इस तरह के इमोशनल रिजेक्शन को लगभग एक असली जिस्मानी दर्द की तरह महसूस करता है। आप घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, आप किसी भी कीमत पर बस चीजों को ठीक करना चाहते हैं और ठीक इसी कमजोर पल में वो वापस आते हैं, थोड़े से प्यार और देखभाल के साथ। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रिवॉर्ड, यानी कभी कभी मिलने वाला इनाम। आपको अचानक एक राहत मिलती है, एक उम्मीद जागती है और साइकिल फिर से स्टेज 1 से शुरू हो जाता है। इस मोड़ पर आपको अपनी शांति को हर चीज से ऊपर रखना होगा। आपकी पांचवी डिफेंस लाइन है, मेरा दिमागी सुकून इस इमोशनल उथल-पुथल से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस घुटन भरे चक्रव्यूह से आजाद कैसे हुआ जाए? चलिए चलते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से की तरफ, हाउ टू ब्रेक फ्री, यानी बाहर निकलने का रास्ता। देखिए, इससे बाहर निकलने के 4 मजबूत कदम हैं। पहला, पैटर्न को पहचानिए और लिखिए। जब जब ये साइकिल दोहराया जाए उसे नोट कीजिए। लिखने से आपको साफ साफ दिखेगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक पैटर्न है। दूसरा, अपना रिएक्शन कम कर दीजिए, उनके बनाए हुए इमोशनल ड्रामे का हिस्सा बनना बंद कर दें। तीसरा, क्लैरिटी मांगिए, इन दिमागी खेलों की जगह सीधी और साफ बातचीत की मांग करें। और चौथा, जो कि एक अटल नियम है, अपनी रिस्पेक्ट पर कभी समझौता मत कीजिए। याद रखिए, जहां बेइज्जती है वो रिश्ता एक डील ब्रेकर है। अगर आपको ये सब सुनकर लग रहा है कि ये बातें तो किसी और के लिए हैं, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप वाकई श्योर हैं? ये साइकिल तब तक खुद को दोहराता रहता है जब तक आप इसे पहचान नहीं लेते। सच्चाई को